तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मैगी। तो धर्मशाला यहाँ से है 7 किलोमीटर, इधर मैक्लोडगंज 16 किलोमीटर है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है। पीने को ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, बियर मिल रही है चिल्ड। सुना था कि मैक्लोडगंज से ना बहुत अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं और आज हम देख भी रहे हैं इतने प्यारे प्यारे व्यूज। आलसी है हम, आलसी, वी आर सो लेजी। खूब ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली में ही रह रहे हो। हिमाचल आए तो सबसे पहले सिद्धू खाएंगे। यहाँ पे आए तो भीड़ लग रही थी, उन्होंने कहा जहाँ भीड़ लग रही है वहाँ अच्छा मिलेगा, बट ये सिद्धू खत्म ही हो गए। बस इनफ है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कूटेंगे तो बहुत अच्छी चाय बन जाएगी। गूगल मैप कभी कभी ज्यादा किलोमीटर शॉर्टकट के चक्कर में बेकार रास्ते दिखा देता है आगे। ये देखिए हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। अच्छा, रोड साइड मैगी बनाने का भी अपना ही एक मजा है। सामने पहाड़ है और यहाँ हमने अपनी गाड़ी खोल रखी है। हवा तेज चल रही है, फिर से टीन उड़ रही है, थोड़ा 3 से ही कर दो। हाँ, मैगी के साथ अंडा खाएंगे हम। अंडा मैगी। अंडा मैगी गड्डी में ही किचन बना हुआ है और हम मैगी बना रहे हैं। आप लगता है बहुत कुटे हो, इसीलिए आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया बन रही है, बहुत बढ़िया। सच में यादव जी पास। मम्मी लोग इतना कूटते नहीं यार। मम्मी लोग कभी हमारे पापा ज्यादा कुछ। उन्होंने कहा तुम पीछे सो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम आगे बैठ के नींद आए तो मेरे को भी नींद आने लगे। फुट पुलिस बैट पुलिस वाला खेल खेलते हैं मम्मी पापा दोनों मिलकर। लास्ट का 80 किलोमीटर का रास्ता है, इतना बेकार रास्ता है कुछ कहने के लिए। देख सकते हो पूरा रास्ता बन रहा है अभी। 15 से ऊपर में गाड़ी चला ही नहीं पा रहा इस रोड पे, इतनी बेकार रोड है पूरी। मुझे लग रहा है इसमें शॉर्टकट के चक्कर में मेरे को रास्ता बेकार दिखा दिया। भाई इतना शॉर्टकट मत दिखाए कर बोल रहे। अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो उस रास्ते से सामने से रास्ते से मुकाना बहुत बेकार रास्ता है। अब इतनी देर बाद अब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में आई है। जो टूरिस्ट डलहौजी आता है वो धर्मशाला जाता ही जाता है मोस्टली, बट इतना बेकार रोड कर रखा है कुछ कहने के लिए। ऐसी रोड देख के ना मुझे बाली की याद आ रही है। बाली में भी हम जब गए थे ऐसे सामने पहाड़ थे और ऐसी बढ़िया बढ़िया रोड थी चौड़ी चौड़ी। कहाँ चढ़ गई देख रही हो, कहाँ चढ़ गई यादव जी। पहले हम सोचे थे कि धर्मशाला में स्टे करें, पर धर्मशाला में एक तो स्टेडियम भी बंद है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस है, बट यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। जो होटल हमने ऑनलाइन देखा था उसके जाके बात करी, उसने ऑनलाइन 2000 रुपये बोला, जब हम पहुंचे तो उसने 3000 रुपये बोल दिए। और सबसे अच्छा यहाँ का व्यू, लेट मी शो यू द व्यू। में आपको पूरा लग्जरी का फील आएगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस होटल को प्रेफर कर सकते हैं। तो आयशी को ठंडी लग रही है तो वो जैकेट लेने गई है। मोमो के देखेंगे छोटे से स्लॉट, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं। इससे समझ में आता है जहाँ ज्यादा भीड़ हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही में हो। वो बेकार से मोमो उसके यहाँ पे खा के हम पास में फिर अब कुछ अच्छा खाना खाने आए हैं। प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे चीज़ें। हेलो, तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मैगी, क्योंकि आयुषी का खाने का मन है पहाड़ों वाली मैगी। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी। तो चलो बनाते हैं फिर। अनियन मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख लिया था। अच्छा, रोड साइड मैगी बनाने का भी अपना ही एक मज़ा है। सामने पहाड़ है और यहाँ हमने अपनी गाड़ी खोल रखी है। गड्डी में ही किचन बना हुआ है और हम मैगी बना रहे हैं। वैसे ये मैगी हम फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, इससे पहले हमने कभी मैगी ट्राई नहीं किया। तो मैगी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मिस्टर महेश्वरी अंडे छील रहे हैं। अंडे छीलने का काम इनका है। हवा तेज चल रही है, फिर से टीन उड़ रही है, थोड़ा 3 से ही कर दो। हाँ ठीक करती हूँ। यही प्रॉब्लम है जो हम बार बार फेस करते हैं। हवा चलती है और ये ऐसे साइड से सही जुगाड़ देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है टीन वाले से बहुत हल्का है इससे तो। और ये देखिए हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए मैगी तैयार। दिख रही है आपको मैगी? ये देखिए हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। मैगी तो हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन मेरी फ्रेंड का अभी कुछ अता पता नहीं है। वो लोग लगता है सो के भी नहीं उठे हैं अभी तक। चेयर एक जगह रहेगा, हमसे उठ नहीं रहा है। आप ही निकालो, क्योंकि मैं नहीं उठा पाती हूँ। अब मयंक भाई ने बांटा था पिछली बार, अब ये बांटेंगे। इस पर डालो, मैं पकड़ तो सकती हूँ ना। मैगी तोड़ के नहीं डाली ना, वैसी वाली डाली तो ये पूरी पूरी बढ़िया वाली बनी है। फॉर्क नहीं है अपने पास, बात है। अंडा डाल दें इसमें। हाँ, मैगी के साथ अंडा खाएंगे हम। अंडा मैगी। अंडा मैगी। हमारे पास नाइफ नहीं है तो हम स्पून से ही कट कर रहे हैं। नाइफ है, कौन उठ के निकालेगा? नाइफ सब कुछ है, ठीक है। आलसी है हम, आलसी, वी आर सो लेजी। अपने लिए लाए स्पून मिस्टर महेश्वरी, देख रहे हो आप? क्या ये रहा ना, तो देना होता है ना, लेना होता है। बहुत बढ़िया बन रही है, बहुत बढ़िया। सच में यादव जी पास। नमक सही पड़ा है? यस, परफेक्ट। देखो ये चॉपिंग बोर्ड हमारा मल्टीपर्पज, हम चॉपिंग भी करते हैं, इस पे हम रोटी भी बेलते हैं।
और इस पर हम खाना भी खा रहे हैं, टेबल बना ली हमने इसको। तो हमने मैगी ख़त्म कर ली है, अपनी फिनिश हो गई है। अब हमारा चाय पीने का मन हो रहा है, तो उसके लिए हम अदरक कूट रहे हैं। बस इनफ है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कूटेंगे तो बहुत अच्छी चाय बन जाएगी। अदरक बहुत अच्छे से कूटती हो, ऐसा लगता है तुम अपने बच्चों, अपने स्कूल के बच्चों को ही बहुत कूटती हो। प्रैक्टिस है तुम्हें। आप लगता है बहुत कुटे हो, हम तो कुटे हैं। इसीलिए शिशु मंदिर में इसीलिए बहुत आपको कुटे हैं। बहुत एक्सपीरियंस है। शिशु मंदिर में तो हम बहुत कुटे हैं। हाँ। कौन बच्चे होते थे जो हम लोगों के टाइम पे नहीं कुटे हैं? सब कुटे भैया, इसे कोनी कोनी चाहे खाए। चाहे तुम टॉपर हो, चाहे तुम फिसड्डी हो, सब कुटते थे। और मम्मी लोग भी इतना कूटती थी यार। मम्मी लोग नहीं, हमारे पापा ज्यादा कूटते थे। पापा ने तो कभी हाथ तेज भी नहीं बोला। ये मम्मी कितना मारती थी, 3-4 राउंड मारती थी। 3-4 राउंड मारती। ये मम्मी पापा का वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, तुम कूटना मैं सपोर्ट करूंगी। मम्मियाँ कातिल होती हैं। गुड पुलिस बैड पुलिस वाला खेल खेलते हैं मम्मी पापा दोनों मिलकर। तो अब हम खाना खा के निकल चुके हैं और यहाँ से करीब 4 घंटे की डिस्टेंस दिखा रहा है। कहाँ निकल चुके? धर्मशाला के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से अराउंड 4 घंटे का रास्ता है, और रास्ता तो अच्छा है बट गर्मी बहुत हो गई है। धूप ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली में ही रह रहे हो। अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा होगा 30 अभी मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से हम सोच के आए थे कि थोड़ा सा ठंडा होगा मौसम, वैसा नहीं है। रात को भी अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, थोड़ी देर बीच में हवा चली थी शाम को, लेकिन रात में फिर गर्मी हो गई थी। तो बस आज प्लान है कि धर्मशाला पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल सोच रहे हैं त्रिउंड ट्रैक करते हैं, और फिर उसके बाद अगले दिन त्रिउंड ट्रैक करके फिर उसके बाद हम वापस निकल लेंगे। तो बस आपको रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं तो मिलते हैं। लेट्स गो। मैंने लकी अली बजाया था, बज क्या रहे हैं पता नहीं गाने। स्पॉटिफाई में ये बड़ा वो रेडियो चैनल बजता है, उसमें पता नहीं कुछ भी गाना। तो फिलहाल हो रहा है 1:30। यादव जी को आ रही थी नींद, तो हमने उनको पीछे भेज दिया है, सामान आगे रख दिया है, तो वो आराम से सो देंगी। सुबह उठ गई थी 5:30 बजे, पता नहीं क्या नींद ही नहीं आई रात भर में। गर्मी बहुत हो रही थी कल, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, 3-4 बार आँख खुली मेरी भी। तो मैंने कहा तुम पीछे सो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम आगे बैठ के नींद आए तो मेरे को भी नींद आने लगे। तो पीछे वो सो गई हैं। तो रोड सही है, ये बेसिकली वही पठानकोट वाला ही रास्ता है। पठानकोट से हो सकता है कट हो जाए, बीच में थोड़ा सा पैच बेकार आया था, बाकी अब पैच पूरा बढ़िया है। रास्ते देखिए, ये है सुंदर सुंदर रास्ते। साइड से निकाली जाएगी, गड्ढा तो नहीं है, गाड़ी आई है तो ऐसा गड्ढा तो नहीं है, थोड़ा बस पानी है। थोड़ा थोड़ा रोड बीच बीच में हल्का हल्का खराब है, अदरवाइज तो बढ़िया ही चल रहा है रास्ता। लास्ट का 80 किलोमीटर का रास्ता इतना बेकार रास्ता है, कुछ कहने के लिए। देख सकते हो पूरा रास्ता बन रहा है अभी, तो इस चक्कर में पूरा टूटा पड़ा है। मुझे 70 किलोमीटर जो दिखा रहा है ये 2 घंटे ना, मुझे लग रहा 3 घंटे लगेंगे। इतनी 15 से ऊपर में गाड़ी चला ही नहीं पा रहा इस रोड पे, इतनी बेकार रोड है पूरी। पता नहीं और कोई दूसरा रास्ता था कि नहीं था जो उसने सजेस्ट किया, मैं तो उसी रास्ते पे आ गया। हम गूगल मैप कभी कभी ज़्यादा किलोमीटर शॉर्टकट के चक्कर में बेकार रास्ते दिखा देता है यार। ये ठीक है, देख रहे पहाड़ों पे कहीं भी ठीक है। इंग्लिश वाइन एंड चिल्ड बियर मिल रही है यहाँ पर, पीने को ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, बियर मिल रही है चिल्ड। और रोड की हालत इतनी बेकार, मुझे लग रहा है गूगल मैप ने मेरे को गलत रास्ता दिखाया है। इतना बेकार रास्ता तो नहीं होगा यार। ट्रेवल्स जितने भी आते हैं डलहौजी से धर्मशाला जाते ही जाते हैं, इतना बेकार रास्ता थोड़ी होता है यार। मुझे लग रहा है इसने शॉर्टकट के चक्कर में मेरे को रास्ता बेकार दिखा दिया। भाई इतना शॉर्टकट मत दिखाए कर, गूगल मैप बढ़िया रास्ता दिखाएगा पूरी। भैया रास्ते इतने बेकार थे, मेरे पैर दर्द कर गए। और मेरे को लग रही थी भूख, क्योंकि 2:30 बज गया था। तो हम अभी कोई रास्ते में एक जगह पड़ी थी, तो हमने सोचा बाहर बैठेंगे। तो बाहर इतना गर्म हो रहा है, मतलब ओपन है, देखो बाहर ऐसे है ये। तो इतनी गर्मी हो रही थी, हमसे बाहर तो नहीं खाया जाएगा। तो हम अंदर गाड़ी में बैठ के ही
खा लेंगे। दाल रोटी और आलू जीरा ऑर्डर लगा दिया है, सामने वो तैयार कर रहे हैं और फिर यहीं पे खा के चल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट भी बहुत हो गया था, भूख लगने लगी थी फालतू। तो बस अब यहाँ से खा के निकलेंगे। रोड अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो उस रास्ते से, सामने से रास्ते से मुकाना बहुत बेकार रास्ता है ये, पूरा बेकार रास्ता, पूरा रास्ता टूट रहा है। अब इतनी देर बाद अब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में आई है, थोड़ा रोड बढ़िया है। मुझे लग रहा है फिर आगे रास्ता ख़राब आ जाएगा। पूरा रास्ता इतना ख़राब है ना कि कुछ कहने की नहीं, टूटा फूटा, मतलब गाड़ी 15 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। अब जाके थोड़ा सा 65, 70, 80 पहुँच रही है गाड़ी। पता नहीं क्या रोड बना रखा है। जो टूरिस्ट डलहौजी आता है वो धर्मशाला जाता ही जाता है मोस्टली, बट इतना बेकार रोड कर रखा है कुछ कहने की नहीं। अब जाके देखिए थोड़ा सा साफ रास्ता है, सामने नज़ारे देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। पूरी रोड अगर ऐसी होती तो मज़ा आ जाता। आधी बीच में रोड खराब आ रही है, आधी बढ़िया आ रही है। ऐसी रोड देख के ना मुझे बाली की याद आ रही है। बाली में भी हम जब गए थे, ऐसी सामने पहाड़ थे और ऐसी बढ़िया रोड थी, चौड़ी। यहाँ रोड फिर ये क्लोज है, बीच में ऐसी रोड बंद कर रखे हैं हमने, तभी देखो इतनी बढ़िया रोड चल रहा था, बीच में रोड पता नहीं क्या काम बना रहे हैं, क्या चल रहा है, तो ये क्लोज है। फिर नीचे उतार दिया इसने। पीछे तो इतना कंस्ट्रक्शन था कि पूरी मिट्टी ही मिट्टी थी। तो धर्मशाला यहाँ से है 7 किलोमीटर, इधर मैक्लोडगंज 16 किलोमीटर है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर लग रहा है, पीसफुल है बिल्कुल। मन कर रहा है कि यहीं इसमें स्टे करने को मिल जाए। और ये कोई कहाँ चढ़ गई, देख रही है कहाँ चढ़ गई यादव जी, वो कितना सुंदर लग रहा है ये। बस मन कर रहा है बस यहीं पे बैठे रहो। हम पहुंच गए अब धर्मशाला। पहले हम सोचे थे कि धर्मशाला में स्टे करें, पर धर्मशाला में एक तो स्टेडियम भी बंद है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। और हमें करना है टिरून ट्रैक, तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि मैक्लोडगंज में ही स्टे करते हैं। तो हम लोग मैक्लोडगंज की तरफ निकल चुके हैं, अब वहीं पे अपना स्टे देखेंगे और कल हम जाएंगे ट्रैक। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे कि जस्ट हमारे पास ही आ गए, बर्फ से ढके हुए। सुना था कि मैक्लोडगंज से ना बहुत अच्छे व्यूज होते हैं, और आज हम देख भी रहे हैं इतने प्यारे व्यूज। अब रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है। हमने जो होटल देखा है वो भक्सू वाटरफॉल के पास ही हुआ है, और ये कि हमने अभी बुक नहीं करा है उसको, वहीं जाके और भी देख लेंगे होटल। तो वहाँ से फ़ायदा है कि भक्सू वाटरफॉल के लिए बाय वॉक जा सकते हैं। और यहाँ से अभी 2 किलोमीटर रह गया, कोई ट्रैफिक है वो निकल जाए बस। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस है, बट यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। तो फाइनली हम मैक्लोडगंज पहुँच गए और हमने एक होटल बुक कर लिया है। जो होटल हमने ऑनलाइन देखा था उसके जाके बात करी, उसने ऑनलाइन 2000 रुपये बोला, जब हम पहुँचे तो उसने 3000 रुपये बोल दिए। तो हमें वो पैसे भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर हमने पास में एक दूसरा होटल था वो बुक किया। ये होटल बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे, अच्छा खासा मुझे स्पेस मिला। ये हमारा रूम है पूरा, यहाँ पे एक डबल बेड है, हम एक बेड नीचे डलवा देंगे अब। ये इधर वॉशरूम है इसका, यहाँ पूरा शावर का एरिया अलग से दे रखा है। और सबसे अच्छा यहाँ का व्यू, लेट मी शो यू द व्यू। सी अभी रात में तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से कैलाश दिखता है साफ साफ। तो सुबह मॉर्निंग में आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ से ये पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो ये और सही बजट में अच्छा रूम मिल गया है। और आपको यहाँ पे और भी सारे अच्छे रूम मिल जाएंगे। फैमिली सूट्स भी है जो बिल्कुल प्रॉपर, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अच्छी खासी बड़ी फैमिली, तो आप वो बुक कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा लग्जरी का फील आएगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस होटल को प्रेफर कर सकते हैं। लोकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उनको कॉल करके बुक कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑनलाइन भी उनकी बुकिंग हो सकती है, बट ट्राई करिए, उनको डायरेक्ट कॉल करिए तो आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, तो वहाँ से बुक कर लीजिए। तो अब बस हम कुछ खाने जा रहे हैं, और कल हम सोच रहे हैं हम ट्रैक करना है, तो उसका पता कर लेते हैं कैंपिंग का क्या प्राइस है। और अभी भूख भी लग रही है, तो खा पी के उसका प्राइस वगैरह पता करके
फिर कल सुबह त्रियुण पे मिलते हैं आपको। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये है शिवानी इंटरनेशनल। तो यही हमने अभी होटल बुक किया जो मैं बता रहा था। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। जिसको भी बुक करना है भैया को कॉल करिए, आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। सही डील में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा मकलोडगंज में। वीकेंड पे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है और मोस्टली बुक रहता है। वीक डेज पे आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन वीकेंड पे अगर आपको करना है तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले बुक कर लें तो इजीली आपको सही रेट में आपको भैया होटल दे देंगे। तो बस अब हम यहाँ से खाने के लिए निकल रहे थे जैसे मैं बताया था। तो आयशी को ठंडी लग रही है तो वो जैकेट लेने गई है। उसके बाद हम यहाँ देखिए पूरा मार्केट है, हम यहाँ पे कहीं पे पता करते हैं कैंप का ऊपर कैसे कहाँ पे क्या प्राइस है, फिर कुछ खाने पीने का होगा वो आपको दिखाते हैं क्या क्या खाने के ऑप्शन है यहाँ पे। तो भूख लग रही थी, हमने सोचा हिमाचल आए तो सबसे पहले सिद्धू खाएंगे। यहाँ पे आए तो भीड़ लग रही थी, हमने कहा जहाँ भीड़ लग रही है वहाँ अच्छा मिलेगा, बट ये सिद्धू खत्म ही हो गया। तो हम ले रहे हैं मोमो होते हैं कि मोमोज होते हैं, आप कमेंट में बताओ कि मोमो होते हैं कि मोमोज। तो हमने लिए एक प्लेट वेज मोमोज। भैया एक प्लेट वेज मोमोज दे दो, भीड़ बहुत ज्यादा है, देखो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मोमो के देखेंगे छोटे से स्लॉट, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं, इतने पिद्दी से देखेंगे, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं मोमोज। आगे हमने पहले एक नॉनवेज लिए एक वेज लिए। तो यादव जी नॉनवेज मोमोज खा रही है, बताएंगे कैसे हैं। मोमोज बहुत बेकार थे, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आए। मतलब उसके बाद ऑयल लगा रखा था, स्टफिंग ठीक थी लेकिन चिकन वाले सही से नहीं थे। तो इससे समझ में आता है जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही हो। मतलब ऐसी जगहों पर भीड़ लोग देख के पहुँच जाते हैं कि मिल रहे हैं मोमोज बड़ा इतना बड़ा स्टीमर रखा हुआ तो अच्छे ही होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो कोई खास पसंद आए नहीं। आप अपने रिस्क पे खा सकते हैं, योर चॉइस। आप कुछ और देखते हैं वो बेकार से मोमोज के यहाँ पे खा के हम पास में फिर अब कुछ अच्छा खाना खाने आए हैं, देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया है ये मशरूम मसाला और बटर रोटी है हमारे पास, और देखते हैं टेस्ट करके कैसी है, फिर आपको बताते हैं। ओके लेट्स टेस्ट कैसी हो रही है। मशरूम ही गिरे जा रहा है, मसाला ठीक है, ज़्यादा तड़का बड़का नहीं है, खुद खा सकते हैं। उससे तो बढ़िया है भाई, मोमोज उसके स्टीम ही नहीं हो रखे थे, इतनी भीड़ थी उसके यहाँ। प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे चीज़ें, बट ये है कि अब इनका ये पीक टाइम है और 2-3 महीने उनके रेस्टोरेंट बंद भी रहते हैं, तो कहीं से तो मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। बट खाना ठीक है, आप खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट है ये लोटस पंजाबी ढाबा, मकलोडगंज के जो मोड़ पे ही आपको बक्सू वाटरफॉल के लिए जो ऊपर जाते हैं वहीं मोड़ के पास ही मिल जाएगा आपको ये।